अजय जी, पिछले 5 साल आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे हैं। क्या स्थितियां रहीं, किस चीज़ों को जो आप लोगों ने सोचा वो नहीं कर पाए? आगे जनता को क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे अगर आम आदमी पार्टी आपको टिकट देती है? देखिए, जब हम निगम के अंदर आए, पहले तो हम नए नए आए थे, हमें इतनी जानकारी नहीं थी। और निगम में आने के बाद हम लोगों को फंड की बड़ी किल्लत रही। तो हम दिल्ली सरकार का फंड लेके हमने काम कराया, चाहे वो पानी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे स्कूल बनवाने का काम हो, चाहे हॉस्पिटल का काम हो। दिल्ली सरकार से बहुत सारे काम कराए। हमारे क्षेत्र की सारी एंट्री बड़ी गंदी होती थी। वहाँ पे लोग निकल नहीं पाते थे, कूड़े के ढेर होते थे, गोबर के ढेर होते थे, सुअरों के ढेर होते थे। तो हमने सबसे आते ही वो एंट्रियाँ सुंदर बनाई। चाहे डबली बारात घर के सामने हो, चाहे ITI के सामने हो, चाहे डबली की मेन एंट्री हो, चाहे डबली 25 वाली गली के पास हो। ये 4 जगह हमने कॉम्पैक्टर लगा, मतलब 2 जगह कॉम्पैक्टर लगा के 2 जगह बंद करके साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था करी। 2 जगह कॉम्पैक्टर की अभी हमें और जरूरत है, वो हम जल्दी लगवाएंगे, क्योंकि निगम के अंदर आम आदमी पार्टी जैसी सरकार आएगी हम काम करेंगे। हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्राइम की दिक्कत थी, अंधेरे की दिक्कत थी। हमने अपनी सभी गलियों के अंदर, कट के अंदर, चौक के अंदर बहुत सारी लाइटें लगवाई। हमारे यहाँ आए दिन मर्डर के ज़्यादा केस होते थे, चोरी के ज़्यादा केस होते थे, बहन बेटों छेड़ने ज़्यादा केस होते थे। तो जगह जगह हम लोगों ने CCTV कैमरे कराए। मैं आम आदमी पार्टी का पार्षद था, मैं दिल्ली सरकार के सारे कार्य कराता था। चाहे PWD नाले साफ कराना हो, चाहे हॉस्पिटल में इलाज कराना हो, चाहे लोगों को तीर्थ पे लेके जाना हो, चाहे लोगों की पेंशन का कार्य कराना हो, चाहे लोगों को कोई भी विधायक का जो कार्य होता है वो सारा का सारा हम अपने ऑफिस में बैठ के कराया करते थे। आगामी इलेक्शन को लेकर, निगम इलेक्शन में क्या रणनीति है आम आदमी पार्टी की, और आपको कितना भरोसा है केजरीवाल पर? देखिए, इस बार जनता ने मान लिया, MCD के कर्मचारी बहुत परेशान हैं। अगर MCD के कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो सफाई नहीं होगी। आज मैं प्राइवेट कर्मचारी लगा के सफाई करवा रहा हूँ हर एक गलियों में, तो बहुत कूड़े के ढेर लगवा रहा हूँ। तो जनता भी मानती है कि 17 साल BJP को दे दिए, चाहे अच्छे दिन के नाम पे दियो, चाहे भगवान के नाम पे दियो, चाहे धर्म के नाम पे दियो, पर नाली साफ और सफाई के जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं वो साफ नहीं हो रहे। आज दिल्ली की स्थिति इतनी ख़राब है पोल्यूशन के मारे। आप बड़सवा लैंडफिल हमारे नज़दीक है, उसके आसपास के लोगों को कैंसर की बीमारी, TB की बीमारी, दमे की बीमारी जैसी हो गई। तो दिल्ली के अंदर 3 पहाड़ है, ये 16 नए पहाड़ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम आने के बाद ये पहाड़ ख़त्म करेंगे और कूड़े के ढेर नहीं बढ़ने देंगे। सफाई व्यवस्था अच्छी होगी। 5 साल के अंदर हमने अपने क्षेत्र के अंदर एक बूंद पानी नहीं भरने दिया, चाहे कितना भी हो। आसपास के वार्ड में चले जाइए, जितने भी पार्षद हैं उनके क्षेत्र में घुटनों तक पानी था, पर हमारे क्षेत्र में एक बूंद पानी हमने नहीं भरने दिया। दोबारा निगम पार्षद की टिकट अगर केजरीवाल देते हैं तो क्या मुख्य उपलब्धि रहेगी क्षेत्र के लिए? देखिए, हमने अपने सारे पार्क अच्छे बना दिए, 1-2 पार्क वो रह गए हैं, और बहुत सारे CCTV तुड़वाए थे, टॉयलेट भी खुलवाए थे, उनका भी काम पेंडिंग है। बहुत सारे रोड बनने हैं, अभी हमने पानी की लाइन डलवाई तो उनका रोड का काम पेंडिंग है। हमारे यहाँ का जो बारात घर है, ना उसमें दरवाजे हैं, ना उसमें खिड़की है, ना उसमें टॉयलेट है, ना उसमें कोई व्यवस्था है। हमें 1-2 बारात घर और चाहिए और उसे अच्छा बनाना है। उसमें चौकीदार की व्यवस्था होनी है, क्योंकि चौकीदार नहीं होगा तो आए दिन कहना कि वो चोरी के भेंट चढ़ जाएंगे। सबसे पहले कर्मचारी भर्ती करेंगे। पहले क्या होता था, एक गली के अंदर एक कर्मचारी होता था, अब 10-10 गली के अंदर एक कर्मचारी है, इसलिए काम नहीं हो पाता। कर्मचारी प्रॉपर हो गया तो काम अच्छा होगा। स्कूलों में टीचरों की भर्ती नहीं है, टीचरों की भर्ती कराएंगे। टीचर की भर्ती होगी तो बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। आज 100 बच्चों पे एक टीचर, बच्चा पढ़ेगा कैसे? तो बच्चों का भविष्य कहना है कि MCD ने खराब कर दिया। आम आदमी पार्टी MCD के अंदर आएगी, सारे कार्य अच्छा करके दिखाएगी। आम आदमी पार्टी ने दावे किए हैं कूड़े के पहाड़ खत्म करने के लिए। ऐसी क्या प्लानिंग करेगी सरकार की, जिस तरीके से जो काफ़ी वर्षों से कूड़े के पहाड़ खड़े हैं, ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी किस तरीके से इसको देखेगी? देखिए, कूड़े का जो आज निवारण करना है उसमें BJP नाकाम है। आज से काफ़ी टाइम पहले ये एक हीरो थे, मेरे नाम दिमाग से उतर रहा, उन्होंने आमिर खान जी, उन्होंने गोद लेने के लिए कहा था, हम कह रहे हैं हम इस पर गैस भी बनाएंगे और पैसा भी कमा के देंगे, पर उसमें नहीं करा। आज उस कूड़े को ख़त्म करने में करोड़ों रुपए लग रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग पे अरबों खरबों रुपए खर्च करे गए, पर वो गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा एक ही जगह गिरा जाता है। जब वो एक ही जगह गिरे जाता है तो वो इकट्ठा एक तरफ डंप होता रहता है, उसकी खाद भी नहीं बना पाते। अगर हम गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग करेंगे तो उससे हमें बेनिफिट भी मिलेगा। और कूड़ा निपटान करने के लिए आम आदमी पार्टी में बहुत सारी अहम भूमिका निभा रखी है। हम लोगों ने इस पर सर्वे किया, हम लोग काम कर सकते हैं क्योंकि हमने ग्राउंड पर काम किया है। मुख्य विपक्षी दल आपके खिलाफ कौन होगा आज की तारीख में? देखिए, मैं किसी को विपक्षी नहीं मानता, क्योंकि जब कोरोना काल के अंदर जब जनता परेशान थी, दिक्कत थी, तो उस टाइम कोई विपक्षी बाहर नहीं आया था। उस टाइम अजय शर्मा बाहर आया था। अजय शर्मा यहाँ का बेटा है, यहाँ का भाई है, अपने क्षेत्र के अंदर काम करता है, अपने के आसपास के क्षेत्र के अंदर भी काम करता है। तो हम किसी को नहीं मानते, कोई भी आए। देखिए, जब जंग में आते हैं तो लड़ाई भी होती है, तो लड़ाई होती है तो जनता का एक वोट होता है, क्योंकि मैं जनता का बेटा हूँ। टिकट को लेकर कितना विश्वास है आपको सर? देखिए, पार्टी सर्वे करा रही है और पार्टी सर्वे करा रही है जिसने अच्छा काम किया होगा। मैं इतना बड़ा चैलेंज देता हूँ कि 5 साल के अंदर मेरे क्षेत्र में एक लेंटर नहीं टूटा, एक लेंटर। पार्षद के पास सैलरी नहीं होती,
पार्षद का पैसा नहीं होता, वो करोड़पति कैसे बनता है? कहाँ से पैसा आता है? भाई मैं तो बिजनेस करता हूँ, और कौन से पार्षद है जो बिजनेस करते हैं जो बता सकते हैं कि आपके पैसा कहाँ से आता है, आमदनी कहाँ से आती है? तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, जनता फैसला करेगी, जनता बताएगी कि किसने अच्छा काम किया, कौन क्षेत्र के अंदर अच्छा काम कर सकता है, किसकी छवि अच्छी है। मैं तो इतना ही कहूँगा, बीजेपी वाले अपने पार्षदों को टिकट दे के दिखाए ना, हम माने कितने आप सब छवि वाले हो। आम आदमी पार्टी तो काम कर रही है ना, तो बीजेपी करके दिखाए, हम बताएंगे कि राजनीति के अंदर क्या होता है।